नमस्कार मित्रों, सही आशा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज डॉक्टर उमेश सिंह बैद साधक ने स्वाध्याय के सत्र में एक और विषय शोध के रूप में जोड़ दिया है। इसमें वे तृतीय लिंगी मानव को बनाने में विज्ञान तथा अपने पुराने ग्रंथों में इस विषय में कुछ लिखित जोड़ेंगे। वे आज इन्हीं समीकरणों के विषय में संवाद करेंगे। नमस्कार मित्रों। ये सुबह मैं बोलता हूँ तो उससे पहले मित्र का फोन आ गया कि भाई हम सुनने को तैयार हैं, आप बोलने को नहीं आए। मेरा जो सहायक है उसका फोन आ गया, उसको कुछ मुझसे अन्य काम था टेलीग्राम पर। तो इस प्रकार से उन दो फोनों के बीच मालिश वाले को जल्दी कह करके और शरीर की पूरी चर्या न हो करके, मित्रों इस दबाव में बातचीत होना कठिन तो होता है। पहले इस दबाव को अलग कर लेना, इससे उभर आना, इसकी कोशिश की है मित्रों, ओंकार लगाकर कि मैं अपने इस भीतर के दबाव से, उनके प्रभाव से मुक्त करूं स्वयं को, काल के दबाव में न आऊं। जल्दी करना है कि देर हो गई, ये काल के दबाव जो है वो सृष्टि में चल रही घटनाओं को ठीक से देखने नहीं देते। इसी अर्थ में ध्यान का महत्व है। अगर धारणा ध्यान समाधि तक, धारणा ध्यान तक अगर नहीं पकी हो स्थिति, तो इन सृष्टि के नियमों को देखना समझना कठिन होता है। और ये जो धारणा ध्यान की स्थिति है वो अब तक ये मान्यता चली आ रही है कि उसके लिए आंख बंद करके बैठना ही होता है। ऐसा नहीं है। साधक ऐसा दिखता है कि चलते फिरते खाते पीते ये स्थिति बन जाती है। उदाहरण के लिए कल मैं दो पार्टियों में शामिल रहा। एक तो मेरे मित्र सोमेन पुरकायस्थ ने अपने घर पर कोई चुनाव संबंधी नवबंग, उसका एक आंदोलन है युवकों से बात करने, और अपनी नवब्याहता पत्नी को आश्वासन देकर कि बाबा आएंगे। तो उस निमंत्रण को पहली बार मैं इस तरह के अपने परिवार से बाहर के घेरे में जाकर के और उसकी पार्टी में गया। अच्छा लगा मुझे वहाँ जो बात की, तो वहाँ चर्चा नहीं की, लेकिन एक ख्याल मन में बना कि ये जो पुरुष और स्त्री, ये तो क्रोमोसोम्स के 24 जोड़े, जिसमें एक जोड़ा विषम हो, उसके भेद से लड़का और लड़की का लिंग निर्धारण गर्भ में होता है। ये तृतीय लिंगी जो है, ये नपुंसक लिंगी जो है, उसकी कहानी समझ में नहीं आ रही थी। विज्ञान के रास्ते से क्रोमोसोम्स के पास दो ही रास्ते हैं, 23 जोड़े एक समान, और 24वें जोड़े में एक एक्स या वाई, इसका एक बेमेल होना लड़का और लड़की का निर्धारण तय करता है। तो ये तृतीय लिंगी जो है
उसकी व्यवस्था क्या है, वो कैसे मां के गर्भ से ही जन्म लेता है, मतलब मनुष्य देह तो है, मनुष्य देह तो मिल गई उसको, लेकिन विज्ञान के रास्ते मैंने ढूंढा तो मुझे कोई समीकरण नहीं दिख रहा है, तो उसको खोजना पड़ेगा कि ये बात क्या है। तो एक संभावना मित्रों, ये एक शोध का विषय नया शुरू हुआ। मेरे अभी जो शोध के 2 विषय चल रहे हैं, ऑकल्ट और क्वांटम, वो भी चल ही रहे हैं, उस पर भरपूर चर्चा होती है। रात को दूसरी पार्टी से लौट करके और 2 विद्वान मित्र आए, घर में आकर बैठे हैं, उनके साथ ऑकल्ट और साइंस पर एक साथ लगभग आधा पौना घंटा तक उन्होंने धारा प्रवाह सुना। 3-4 लोग, श्रीमती जी बैठी थी, 3-4 लोग सुना, धारा प्रवाह सुना, और सुन करके और कोई प्रश्न नहीं किया, सहमति सूचक मिला। एक मित्र जो है वो बार बार मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष पर छेड़ रहे थे, तो इसमें से मेरे निरंतर चल रहा था वो तृतीय लिंगी। वो ये क्या सूत्र है। दूसरी पार्टी में गया, अपने परिवार की पार्टी थी, वहां डांस करते हुए भी यही ख्याल आया कि भाई ये मामला क्या है, ये कैसे समीकरण कैसे बनेगा, सूत्र क्या मिलेगा विज्ञान में। मित्रों, एक संभावना, ये जो आज वर्तमान स्थिति है वो सारा दारोमदार मानव की कामनाओं इच्छाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये सृष्टि का चक्र जो उल्टा पुल्टा हो रहा है, वो उसमें मानव की जो कामनाएं हैं, बेढब कामनाएं, प्रकृति विरुद्ध कामनाएं, पुरुष स्त्री की तरह सेक्स कराना चाहें या स्त्रियां पुरुष बनकर के और सेक्स में उतरने की कामना करें, ये दोनों तरह के उदाहरण, लेस्बियन या गे, ये भारतीय समाज में भी बहुत व्यापकता ले रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम जो है वो मैं देख रहा था कि कोरोना से ज्यादा भयंकर बीमारी आसन्न है। ये शोध मेरी पूरी हो गई जुलाई अगस्त महीने में, लगभग 8-10 वीडियो पड़े हैं, लेकिन वो पूरी होने के उसका एक कोना इधर भी आता है कि इतनी बड़ी संख्या में तृतीय लिंगी जन वो बढ़ रहा है समाज। आज संविधान ने उसको मान्यता देनी पड़ी, इतनी बड़ी संख्या में है। वहां जो निर्वाचन की लिस्टें बनती है वोटर के नाते, उसमें स्त्री, पुरुष और तृतीय लिंगी ये खांचा बन गया। समाज में उनकी स्थितियां सम्मानजनक आने लग गई है। अच्छी बात है, ये आना ही चाहिए। उनके भी मन है, उनकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी भी एक अपने कर्ममल को काटने के लिए जो देह मिली है उसका उपयोग हो सकता है, किंतु ये मिली कैसे। तो आज जो ये प्रकृति विरुद्ध वासना के खेल वो चारों तरफ चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑफलाइन भी चल रहे हैं, हमारे जीवन का ये अंग बन गया है, हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में। तो मित्रों, इसका जो सूत्र है वो आदमी को ऐसी अवस्था में, जब दोनों तरह की कामनाएं लेकर के आदमी मरेगा, आदमी मतलब मानव, तो अगला जन्म जो है वो उभय लिंगी का ही बनेगा। वो कामना करेगा सृष्टि से कि भाई मुझे दोनों सुख मिलने चाहिए। अब सृष्टि बड़ी विचित्र खेल है जी, तथास्तु कहना ही पड़ता है उसको। मानव सबसे बड़ा है ना। मानव इस सृष्टि के नियमों को बदलकर अपने अधीन, अपने जैसा वो चाहता है, प्रबल आकांक्षा ही नहीं, प्रयत्न कर रहा है। वर्तमान में वो प्रयत्न दिख रहे हैं मित्रों। ये मेरी नई शोध का ये प्रथम पदक्षेप है।
कि ये जो ढर्रा चल रहा है व्यापकता से समाज में, ये कहीं प्रकृति को मजबूर तो नहीं कर रहा है कि अधिक संख्या में माता के गर्भ से उभयलिंगी संतान पैदा करो, जिसमें जन्म से ही और छुपाना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े माता पिता दोनों को। लेकिन वो तो प्रकृति का नियम है, शरीर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो सारा प्रकट होगा। प्रकट होता है तो उनका एक अलग समाज बन गया। उनका निभाव जो है वो परिवार में परिवार तो स्त्री पुरुष के संयोग से ही बनेगा। परिवार की प्रथम इकाई जो है वो स्त्री पुरुष और उनके संयोग से पैदा होने वाली संतान। कल प्रातःकाल भी और किसी ने मुझे भ्रमण के समय ये सामान्य सी बात कह दी कि सेक्स को नकारने से कैसे चलेगा, सेक्स तो संतान प्राप्ति का एक माध्यम है। तो उनके साथ बातचीत करते हुए भी यही आया, ये विषय उठा कि ये तृतीय लिंगी का चक्कर क्या है। क्रोमोसोम्स की 24-24 के जोड़े और उसमें कोई समीकरण लड़का लड़की के सिवा बनता नहीं। तो ये समीकरण आदमी की, मानव की प्रबल आकांक्षा में से बना है। ये सृष्टि जो है अपने आप को इतनी दूर तक झुका लेती है। चलो ये बहुत अटपटी और ये कामना भी पूरी की। तो इस प्रकार से बहुत फोन साइट्स में और शीमेन के बहुत सारे चित्र और मिल जाते हैं उदाहरण, उनकी सेक्स क्रियाएं मिल जाती है, उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का है वो मिल जाता है, उनका और बचपन, यौवन, बुढ़ापा, उससे संबंधित बहुत कुछ नेट पर मिल जाता है। ये हमारे विज्ञान का वरदान है इंसान को कि वहां से देख करके जो सूचनाएं मिल रही है उनसे नई खोज करे, आगे बढ़े, क्योंकि वो पशु तुल्य ही है। वो पशु तुल्य ही है। वो एक बड़ा जीवन भर भोगने वाला पाप है। अपने पाप को भोग रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारी दूषित कामनाओं में से ये सब पैदा हुआ। जैसे हमारी दूषित सोच के कारण से और पांचों तत्व प्रदूषित हो गए। ये दूषित सोच जो है वो तो मूल कारण है। अब ये दूषित सोच और दूषित आचरण का जो और सूक्ष्म है तरंगे, सोच से ज्यादा सूक्ष्म आचरण की तरंगे, सोच से ज्यादा सूक्ष्म आचरण की तरंगे। तो ये जो सूक्ष्म 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 तरंगों का खेल पूरी सृष्टि में व्याप्त है, पूरी सृष्टि को संचालित करने की कोशिश में लगा है। अब दौड़ है एक तरह से मानव की क्षमता और प्रकृति की ताकत। मानव जो है वो भरसक कोशिश कर रहा है कि मैं प्रकृति को अपनी मुट्ठी में लूंगा, पूरी सृष्टि को, सृष्टि के नियमों को, और मैं अपनी मुट्ठी में लूंगा। जैसे मेरे मित्र अनजाने में बार बार प्रयत्न करते हैं कि ये साधक जी हमसे प्यार करें, हमको समय दें। बहुत सारे मित्र। अब मैं उनको बार बार समझाते समझाते परेशान हो गया हूं कि भैया समय तो इतना ही है और मैं अपनी रिसर्च में लगा हूं। तो ये सब जब दिमाग में चल रहा होता है तभी किसी से फोन पर बात करनी रही। तो वो जो विक्षेप है, वो विक्षेप मुझे एकदम डीरेल कर देता है। घर में आजकल मेरी बात सुनी जाने लगी है। श्रीमती जी भी और जो मित्र आते हैं तो वो कामना करते हैं कि मैं उनके साथ बैठूं। तो अपना शोध कार्य छोड़ करके, अपना रिसर्च कार्य छोड़ करके उनके साथ बैठना पड़ता है। तो कल तो मित्रों जो एक बड़ा हादसा हुआ जो चल रहा है प्राकृतिक, मैंने चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले का लगभग जितनी परियोजनाएं थी, जितने पुल बने हुए थे और पावर बनाने के केंद्र बने हुए थे, वो सब पानी के प्रबल प्रवाह में तहस नहस हो गए। वही जो पहले कैलाशनाथ का, जो केदारनाथ की
महाविनाश लीला जो देखी है मानव ने, इतनी जल्दी ये दूसरे बद्रीनाथ के आसपास आ गया। वहां भी वही घटना घटी कि एक बड़ा पत्थर बीच में आ गया, इसलिए मंदिर बच गया। एक बड़ी शिला और इस भयंकर बाढ़ के प्रवाह में आ गई और मंदिर बच गया। अब तक तो सूचना यही है मित्रों, कल रात तक 11 बजे तक जो मैंने देखा, लेकिन वो पूरे दिन चूंकि मैं अन्यत्र व्यस्त रहा, तो सुबह 10 बजे शुरू होने वाला ये घटनाक्रम मुझे रात को 9 बजे पता चला। तो ये मुझे लगा कि नहीं, आई कांट अफोर्ड, मैं पार्टियों में जाना मुझे नहीं चलेगा। मित्रों, कल की क्लास, मैं संस्कृत सीखने की एक क्लास लेता हूं ऑनलाइन, उसमें भी बाधा आई। उसमें भी मैंने इस फोन पर बाहर पार्टी में रहकर ही थोड़ा अलग बैठ करके उसका होमवर्क किया, उसका जो याद करना है वो किया, और पार्टी से समय चुरा करके फोन मेरे साथ था। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कितनी तरह से सहायता कर रही है। ये विज्ञान सहायता कर रहा है। वैज्ञानिक उपकरणों को हम अपने इस शोध में और उपयोग करें, ये तो मानवता की जागृति में सहायक बनता है। और उसमें प्राप्त जो कचरा पड़ा है उसको लेकर के उसी में मन लगाना, उसी में समय देना लगता है मित्रों। मन जो दौड़ता है दोनों तरफ, ये देह और चेतना दोनों एक साथ है ना, तो देह की कामनाएं वो अपना जोर मारती है, चेतना की कामना, चेतना की इच्छा, चेतना का प्रवाह वो अपना जोर मारता है। दोनों दिशाओं में जोर लगता है। इसलिए कहते हैं कि ये ज्ञान मार्ग जो है वो बहुत दो धारी तलवार पर चलने जैसा है, दोनों तरफ से, और नंगी तलवार पर चलने जैसा है। बहुत कल रात को जो चर्चा मित्रों से हो रही थी क्वांटम पर, ओकल्ट पर, तो उसमें साक्षी बने वो, और ये पागलपन की स्थिति आ गई इसकी तो। और मैं एकदम प्रवाह में, मैं उनको मौका ही नहीं देना चाहता था, लेकिन वो बीच में सारी बाधाएं, और मैं समझता हूं कि उन्होंने ये तो सुना नहीं है, और किसी ने सुन लिया है तो मानेंगे नहीं, क्योंकि परंपरागत जो स्वभाव बना हुआ है जन्म जन्मांतर से, साधक का भी कहां छूट रहा है। ओकल्ट पर काम करते हुए और नए नए रहस्य, नए नए भेद सुशांत मित्र खोलने के लिए तैयार है, समय नहीं मिल रहा है। सुशांत की बात ही बंद हो गई, रिकॉर्डिंग एक ही हो पा रहा मेरे से, और कल एक नया और ले लिया रिकॉर्डिंग के लिए। मैं सूचना दे रहा हूं मित्रों, आगामी 20 तारीख को भवानी प्रसाद मिश्र के एक बहुत कविवर, महाकविवर, बहुत दिव्य कविताएं की है उन्होंने, उन पर उनके अच्छे वर्तमान जानकार मेरे मित्र हैं, वो केडिया, लक्ष्मण केडिया। तो लक्ष्मण केडिया को आग्रह किया है कि भाई वो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं पर अपनी व्याख्यान माला चलाए। 2 तारीख उन्होंने दी है, 20 तारीख और 29 तारीख। 20 तारीख जो है उनका पुण्यतिथि है, और 29 फरवरी उनकी जन्मतिथि है। तो मृत्यु से, पुण्यतिथि से शुरू होकर के जन्म तक आना, ये भी बड़ा संकेत मुझे अच्छा लगा कि हम जीवन की चर्चा और मृत्यु से ही करते हैं, और मृत्यु और जीवन दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ हैं। ये जो पिंजर है, इसमें मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ चल रहे हैं। मृत्यु और जन्म, जीवन तो इकाई है, जन्म और मृत्यु ये दोनों साथ साथ हैं। ये साथ साथ होना, ये मुझे अपनी शोध में सहायता करता है। ये साथ साथ होना मतलब मेरे आसपास जो विक्षेप आ रहे हैं, बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को लिए दिए ये शोध चले, यही व्यवस्था है। इसमें साध लेना समता को, इसमें अपने भीतर के शोधार्थी को, अपने भीतर के रिसर्चर को, और थकने नहीं देना, डूबने नहीं देना, ये अपेक्षा है, यही नियम है,
यही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमको बिल्कुल क्लीन रास्ता मिल जाए और इस रास्ते पर तुम चल पड़ो। सबको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध। साधक, तुम्हारे भीतर जो महाभारत चल रहा है वो तुमको ही लड़ना पड़ेगा, तुमको ही लड़ना पड़ेगा। सारी जीत हार तुम्हारी है। और मानव की ये जो संघर्ष है, अंतर मन का संघर्ष, ये अकेले लड़ना पड़ता है। ये जो साथ है, परस्परता का, संवाद का साथ, मित्रों आपसे बहुत मिल रहा है मुझे। यात्रा बाकी है मित्र, यात्रा चल रही है और ये यात्रा अकेले की है। परस्परता में जितना साथ होता है उतना इस उपकरण के योग से जो विज्ञान ने दिया है, विज्ञान का भरपूर उपयोग करते हुए और आध्यात्मिक ग्रंथों का भी भरपूर उपयोग करता है साधक, दोनों दिशाओं में एक साथ यात्रा। समय की कमी रहती है, पर रहती है, उसकी शिकायत तो नहीं कर सकता। इसी 24 घंटे में से कुछ चारों तरफ से जो कम महत्व का है वो अपने आप छूटने लगता है मित्रों, अपने आप छूटने लगता है। अपने आप दिनचर्या में से जो कम महत्व की चीजें हैं, जिनसे फोन पर बात करनी जरूरी नहीं है, वो छूट जाएगा। जिसके पास और ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, वो छूट ही जाएगा। मेरे पीछे अभी एक मित्र पड़े हैं कि मेरे स्वास्थ्य को संभालने के लिए वो रोज 1 घंटा मेरे शरीर की चिकित्सा करेंगे। अब उनको मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। उनका आग्रह है कि नहीं, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो अभी रात को 8 से 9 बजे का समय, मैंने कहा देखिए, ट्राई करिए कैसे होता है। अब वो जब चिकित्सा दे रहे होते हैं तो मेरी भी कामना रहती है कि मेरा सारा ध्यान जो है वो उनकी चिकित्सा शास्त्र और अपने शरीर पर, मन पर आते परिवर्तनों पर टिके रहे। तब तो फायदा है, दोनों तरफ न्याय है। अगर मैं उस समय अपनी अलग रिसर्च में मेरा मन अटका रहता है तो न्याय नहीं है। तो इस संघर्ष में भी आज से शुरू करेंगे वो, रात को 8 से 9। तो इस तरह से, और सारे के सारे स्वयं निकालने होते हैं रास्ते, क्योंकि ये 24 घंटे में से ही अब ये साधक देखता है कि अपने 4 समय के, जो अभी 2 समय चाय और 2 समय भोजन, उसमें से कैसे कटौती करें। सुबह के नाश्ते को और छोड़ करके और सीधा जल्दी भोजन लेना, इस दिनचर्या में आने से लगभग 1-1.5 घंटा बचता है। 1-1.5 घंटा निकलता है इस प्रक्रिया में से। तो ये कर लेने का मन है मित्रों। अभी चूंकि समय के दबाव में हूं, और ये जो आज स्वाध्याय का सत्र चला मित्रों, इस स्वाध्याय के सत्र में एक और विषय शोध का जुड़ गया कि ये जो तृतीय लिंगी मानव है, उसके बनने में विज्ञान के जो सारे समीकरण हैं वो कितनी सहायता करते हैं। मेरे पौराणिक ग्रंथों में अगर कुछ लिखा मिले, मैंने शिखंडी से लेकर के और भी, शिखंडी के अलावा और भी हैं उदाहरण, दिख जाएंगे। उसमें से कितना मिलता है, ये दोनों तरफ देख करके, और फिर सारे कर्मों की गति के समीकरणों को मिलाकर, ये कर्म गति बहुत सूक्ष्म है। जैन दर्शन ने कर्म गति पर बहुत काम किया है। जैन दर्शन को तलाशना पड़ेगा। हाँ, तत्वार सूत्र में मिलेगा, और उस पर टिक करके खोजना। तत्वार सूत्र को देखना होगा मित्रों। तत्वार सूत्र बहुत लंबे समय से मेरी सूची में पड़ा है। तत्वार सूत्र, पातंजलि योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र,
समय नहीं दे पाता हूँ मित्रों। ये मेरी बड़ी सहायता करते हैं। अब मुझे इतनी सहायता मिलती है मित्रों अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, और अब तक जो ग्रंथ हैं जो मेरे सांस्कृतिक प्रवाह में और मुझे विरासत में मिले हैं, और उन विरासत में मिले ग्रंथों को मैंने वैसे का वैसे नहीं स्वीकार कर लिया। मैं खोज करता हूँ, जांचता हूँ, परखता हूँ, और परीक्षा लेकर के फिर उसमें से दिखता है कि हाँ ये तो सत्य है, ये तो इससे तो बच ही नहीं सकते, इस सत्य से तो नहीं बच सकते, ऐसा एक समीकरण और देखते हुए चलता हूं मित्रों, काम चलता है। तीसरा एक और क्वांटम और ऑकल्ट के साथ में ये तीसरा विषय आज और जुड़ रहा है। ये मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से ये शिशु साधक इन तीनों विषयों को एक साथ चला पाएगा, लेकिन साधक तो चलाता नहीं है। साधक तो कठपुतली की तरह है, अपने आप को ढीला छोड़ता है कि भैया जो तुझसे कराना है तो करा ले। डोरें कहीं और है, किन्हीं और हाथों में है। उन डोरों को भी देखने का प्रयत्न कर रहा है, कौन नचा रहा है, कौन नहीं नचा रहा है। नचा तो रहा है, नचा तो रहा है, साधक को तो नचा रहा है। साधक अपने आप को पूरा ढीला छोड़े, इसी में सार है। इसलिए स्वीकृति के भाव को छोड़ो मत साधक, स्वीकृतियां बनाए रखो मन की, ना मत करो। जिसको ना किया है, चिकित्सा देने आ रहा है, उसको भी पूरे मन से स्वीकारो। हाँ, जो कराना है करा लेगा यार, जितनी खींचतान करनी है उसको करने दो। खिंचाव तो करना पड़ेगा यार, सहना पड़ेगा साधक। चल ओम की शरण में चलते हैं। ओ शांति शांति शांति।